दुर्योधन ने जब सुना तो वो कांपने लगा। क्यों कांप रहे हो? प्रतिज्ञा मैंने की है, मैं निभाऊंगा। कहा अरे बाबा, इतनी कठिन प्रतिज्ञा एक साथ, तुम्हें क्या परेशान है? दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं, अगर आपने अर्जुन को मेरे कहने पर मार दिया तो ये भगवान सूर्य जो है ये अस्ताचल में बाद में जाएंगे और भीमसेन हमारे मुंह गदा देंगे कि हम जमीन के अंदर चले जाएंगे। इस बात का क्या इलाज है? तो उसने कहा, कितना चालाक था दुर्योधन। उसने कहा पहले हमें अमर करा, अब बाद में अर्जुन को मारा। कितना चालाक। तो बाबा ने कहा अमर तो मैं भी नहीं, मेरी उम्र ज्यादा है। और जो फूल खिला डाली पर उसको मुरझाना होगा। जो फूल खिला डाली पर उसको मुरझाना होगा। जो आया है इस जग में उसको ही जाना होगा। जो आया है इस जग में उसको जाना होगा। जो फूल खिला डाली पर उसको मुरझाना अमर मैं भी नहीं हूं। अब उसने पैर पकड़ लिए बाबा के। देखो हमारे भारत देश में है तो बहुत सी चीजें, लेकिन 3 चीजें विशेष हैं, संत, सती और गंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे संत पूरा न कर दे अगर वो अपनी बात पे उतर आए। असंत को संत बना देता है साधु। ऐसे ही सती मां असंत को संत बना देती है। हमारी मां सती बहनें सत्य धर्म का पालन करने वाली जो हैं, तो सती संत ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे न कर सके। और जब बाबा के चरण पकड़ लिए, बाबा मजबूर हो गए। क्या चाहते हो दुर्योधन? अच्छा बोला। कहा हमें पहले अमर करो। का ठीक है। प्रातः 4 बजे सम्राटगढ़ में जहां हमारा शिविर है, अपनी रानी भागवती को भेज देना और मैं 4 बजे पूजा से उठूंगा। 12 से 4 तक पूजा करता हूं और 4 से फिर युद्ध की तैयारी करता हूं। उसकी झोली में फूल माला डालूंगा, उसे सिर्फ पहन लेना। फूल माला के फूल की एक भी पंखुड़ी जब तक तुम्हारे पास है तुम अमर रहोगे। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, घर में तरकीब निकल आया। अपनी रानी भागवती से जाकर कहा आपको जाना है 3:30 बजे यहां से, और बाबा आप
आपकी झोली में फूल माला डालेंगे, उसे हम पहनेंगे अमर। लेकिन ये कहानी राजघराने की है, किसी साधारण घर की नहीं है। अब रात भर कौन जगे? घड़ी में अलार्म भर दिया, टाइम पीस में अलार्म भर दिया, 3:30 बजे घड़ी टन 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 बोलेगी, उठेंगे चले जाएंगे। रात भर कौन जगे? लेकिन अब ये मनमोहन की माया, श्याम सुंदर कन्हैया साबरे की, कि आज घड़ी ना बोली। क्यों? भगवान से बढ़कर विज्ञान नहीं है, खूब ध्यान रखना। मालिक के सामने विज्ञान फेल हो जाता है। क्या हुआ? घड़ी ना ही बोले, वो सोती रह गई। और उधर ठीक 3:30 बजे कन्हैया द्रौपदी के शिविर में पहुंचे। द्रौपदी बहन जग रही थी। देखा भैया, देखो भाई बहन का संबंध। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया तुम जग रहे हो, दिन भर रथ हांकते हो और रात को सोते नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आसन बिछा दिया, सो जा भैया, मैं 3:30 बजे 7 बजे युद्ध होगा। कन्हैया कहने लगे, बहन जी नींद ही नहीं आओ। कि क्या हो गया? रात में नींद कितने लोगों को नहीं आती? आप लोग पढ़ते ही हैं मानस में, यही जग जामिनी जागई ज्योति, यही जग जामिनी जागई ज्योति, यही जग जामिनी जागई ज्योति, परमारथी जगी हो। सोता, परमार्थी भी नहीं सोता, विचार करता है किसका कल्याण करना है, हमें किसका करना है। अब प्रपंची नहीं सोते, प्रपंची जा दूसरे का हानि पहुंचाउन वालों, बहुत सोचते आज का तरकीब करें इनको काम बिगड़ जाए। अब वियोगी को नींद नहीं आती, किसी का वियोग हो किसी को। अब आप विचार करो, द्रौपदी ने प्रश्न कर दिया, क्यों नहीं नींद आ रही? कहा नींद कैसे आवे? बाबा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल अर्जुन युद्ध में पहुंचेंगे, मारे जाएंगे। तो द्रौपदी इतनी जोर हंसी, सारे शिविर के लोग जग गए। हाँ, सभी बच्चे शांत रहे। देखो, माताओं बहनों की तरफ से तो आवाज आनी ही नहीं चाहिए। ये तो स्वयं ही बहुत बुद्धिमान है, इन्हें क्या शिक्षा देंगे? देखो, माता द्रौपदी की बात चल रही है, महारानी द्रौपदी की। लेकिन एक बात और बता, मैं एक ने प्रश्न किया दूसरे से कि दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है? तो दूसरे ने बतलाओ, सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि 4-6 माताएं इकट्ठी बैठ जाएं और चुप्पा रहें। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, तो हम इधर उधर की चर्चा नहीं करना चाहते। वैसे हमारा दावा है कि हमारी कथा में कोई बोलती नहीं, जैसे लोग बैठे वैसी कथा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर अपना ब्रह्म समाज और समय के अनुसार हम आपका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इधर उधर आपका मन बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। आप शांति चित्त होकर सुने बस। तो विचार कीजिए, महारानी द्रौपदी इतनी जोर हंसी, सारे शिविर के लोग जग गए। कन्हैया ने कहा, जिस नारी को संदेशा मिले
कि कल तुम्हारा पति मारा जाएगा और वह हंसा, इसको मतलब द्रौपदी ने कही आप बता। तब कन्हैया ने कही हमारी समझ गए नारी